ना केवल सिलेक्शन हो जाना, पूरे यूपी पुलिस में जो 60,244 भर्तियां थी, उनमें जो रैंक 1 लड़का आया है योगेश कुमार, उसका रैंक 1 इसी योगेंद्र सिंह जो रैंक 1 आया है यूपी पुलिस में, वो इसी कीरत सागर पर बैठ करके पढ़ता था। 48 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, उन 48 लाख में नंबर 1 आना कीरत सागर का कमाल है। और उससे इतर थोड़ा सा बता देता हूं कि 2018 में हमने ये YouTube चैनल शुरू किया, जिसके माध्यम से आज बच्चे जुड़े हैं। 2020 में पहली बार 2 साल तक मैंने अकेले पढ़ाया, फिर राहुल तेवतिया सर और नवीन सर 2020 में जब मैंने टीचर्स को जोड़ा तो मुझे लगा कि क्यों ना मुखर्जी नगर जैसे शहरों के या प्रयागराज जैसे शहरों के टीचर्स बच्चों को मोबाइल पर ही पढ़ने में मिल जाए। तो मैंने वहां अप्रोच किया तो टीचर्स बड़े महंगे होते थे, 1500 रुपए घंटे उन्होंने मुझसे डिमांड भी किया, पर मैं लेकर के आया। पर जब आप शुरुआत कर रहे होते हो ना, तो आपके पास बहुत पैसे नहीं होते। लेकिन मैं 4 साल सरकारी नौकरी तब तक कर चुका था। 2014 में मैं विदेश मंत्रालय में सेक्शन ऑफिसर बना। तो भाग्य से या दुर्भाग्य से वो नौकरी तो खैर अब दिसंबर 2023 में छोड़ दी है, मैं उस पर भी आऊंगा। तो जब वहां बना तो मेरे सामने एक चुनौती थी कि भाई मैं इन टीचर्स को लेकर के आ रहा हूं, कम से कम 10 टीचर चाहिए। एक दिल्ली पुलिस का बैच लाया था, आजाद बैच, अगर कुछ बच्चे उसमें जानते हो तो उस आजाद बैच को लेकर के आया, तो उसमें सब नए नए टीचर्स लेकर के आया, तो बच्चे नहीं जानते थे किसी को भी। तो वहां 1500 रुपए घंटे देना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि हर रोज 10 घंटे क्लास मुझे देनी है, हर रोज 15,000 रुपए मुझे खर्च करने हैं। एक सरकारी नौकर बहुत ज्यादा खर्च करने की हालत में नहीं होता, अगर वो ईमानदारी से पैसे कमाता है तो वो जब ये चैलेंज सामने आया तो मेरी वाइफ दिल्ली गवर्नमेंट में टीचर है, हम दोनों ने इकट्ठे किए कि 15 लाख रुपए हम दोनों के अकाउंट में मिला करके बने। और हमने सोचा कि अगर 3 से 4 महीने जो कोर्स था दिल्ली पुलिस का, उसको पूरा कराने में लगेंगे, तो इससे करीब ये 14-15 लाख का खर्चा टीचर्स के लिए काफी है। अगर बच्चों ने कोई कोर्स भी नहीं लिया तो, कोर्स पहली बार लाया था, क्योंकि टीम आ गई तो कोर्स लाना पड़ेगा, तभी कुछ खर्च चल पाएगा। तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि कोई कोर्स खरीदेगा भी। मतलब एक पॉजिटिव में लेकर के चलता हूँ कि वरिष्ठ से वरिष्ठ क्या हो सकता है कि एक बच्चा भी कोर्स ना खरीदे, लेकिन अगर वादा कर दिया कि पूरा बैच पढ़ाना है तो पढ़ाता ही जाऊंगा। तो उसमें पहले दिन 500 रुपए का बैच रखा, पहले दिन 3000 बच्चों ने एडमिशन ले लिया बिना क्लास के। तो 500 गुना 3000 करोगे तो 15 लाख जो मैंने इकट्ठे किए थे पूरे 3-4 महीने के लिए, वो एक ही दिन में आ गए थे। और अंततः वो बैच जो 3-4 महीने में बिकना चाहिए था, वो करीब 25,000 आप लोगों ने बैच लिया हो, और वो करीब 1.25 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में हो गया। फिर एक भार जो मुझ पे चढ़ा आपका, अगले 1 साल तक मैं कोई कोर्स नहीं लाया था 2021 में पूरे में, क्योंकि अब इतना पैसा है कि फ्री पढ़ाऊंगा सबको। और उसके बाद जेल वार्डन वगैरह की भर्ती आई, सबको फ्री पढ़ाया यूट्यूब पर, बहुत सारे बच्चे उसमें लगे। तो वहां से वो प्यार शुरू हुआ, और 2025 आते आते वो 2.5 करोड़ बच्चों तक पहुंचा। और आज आपने इतना समृद्ध जो बना दिया है कि अब मुझे किसी की मदद की जरूरत तो नहीं है, ना सोचने की जरूरत है, कुछ भी मैं आपके लिए कर सकता हूं। मुझे पता लगा कि जब मैं सुबह घूम रहा था कीरत सागर के चारों तरफ, कि यहाँ का प्रशासनिक स्टाफ इतनी मदद करता है
कि जब भी कोई समस्या होती है, कुछ भी समस्या क्यों ना हो, हम सीधे डीएम साहिबा के सामने जाकर के बैठ जाते हैं और वो हम किसी की समस्या किसी की भी हो में से वो सबको नेक्स्ट 24 आवर्स में सॉर्ट आउट कर देते हैं। वो उन बच्चों ने मुझे बताया, तो मैं प्रशासनिक अधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस तरह के प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि जिस तरह के किसी मीटअप में मौजूद हैं, मैंने पहले अभी किसी मीटअप में ऐसे नहीं देखे जनप्रतिनिधि। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो अभी हाँ, मैं उस बात पर आता हूं कि इन बच्चों ने मुझे एक और समस्या बताई कि ये बच्चे कह रहे थे कि सर ये जो बच्चे हैं ना, ये रोज फोटो स्टेट करवाते हैं, रोज अपने पैसे मतलब फोटो स्टेट कराते हैं। महीने के 2 महीने में किसी का नंबर आता है तो 300 रुपए इकट्ठे करने पड़ते हैं बच्चों को, 300 रुपए इकट्ठे करके, और अपना टेस्ट खुद ही आयोजित करते हैं यहाँ पर और फोटो कॉपियां बांटते हैं। और कई सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं कि उन्हें पूरा महीने ये फिक्र चढ़ा रहता है कि अब 1 महीने बाद फिर नंबर आएगा, फिर 300 रुपए देने पड़ेंगे। जब यहाँ सब कुछ ही फ्री है तो उस 300 रुपए की टेंशन तो नहीं होनी चाहिए बच्चों को। पर कुछ इतने मध्यम वर्गीय बच्चे होते हैं, निम्न मध्यम वर्गीय कहूंगा, कि उनका अगर 300 रुपए महीने से निकाल लिया जाए तो शायद पूरे महीने का बजट पूरे परिवार का बिगड़ जाता होगा, ऐसा मैंने सोचा। तो मैं एक वादा भी आपसे लेकर के जा रहा हूं और एक घोषणा भी इसके साथ करता हूं कि आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, श्री स्वामी विवेकानंद जी, इस दिन उनका जन्म दिवस है, उस मौके पर हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। तो जब नेक्स्ट 12 जनवरी 2027 का युवा दिवस आए, उस तक जो भी आपके टेस्ट पेपर्स यहाँ होंगे, RWA उसके लिए 2 लाख रुपए खर्च देकर के जा रहा है। आपकी मैनेजमेंट कमेटी जैसे भी हमसे कहेगी वैसे वो खर्च होंगे और आपके उन पैसों की पूरी तरह से बचत होगी जो 300 रुपए आप खर्च करते हैं। लेकिन वादा ये रहा कि अगले, अब आपके वो सर 1 साल तक क्यों, 1 साल बाद क्या होगा, तो अपने आप पे भरोसा रखो, एक गोल्डन ईयर है, इतनी सारी भर्तियां हैं, अगर 1 साल में भी नहीं लगे तो तैयारी छोड़ देना भाई, अपना कुछ और काम देखो। यार महोबा के तीरथ सागर पे बैठ करके पढ़ते हो आप, जहां से 500 बच्चे मात्र 2-2.5 हजार में, जहां से जी पूर्व सांसद जी ने इस बात के लिए मेरा धन्यवाद किया, तो मैं उनका आभारी हूं। खैर ये मेरा काम था क्योंकि मुझे पता है कि अगर बच्चा ओपन में बैठकर पेड़ों के नीचे पढ़ रहा है और इनका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, तो मैं इनके दिए हुए को क्यों ना लौटा दूं थोड़ा सा, ये मेरा फर्ज है। तो मैंने बस अपना फर्ज निभाया है, मैंने कोई आपके ऊपर एहसान नहीं किया है और ना इसको मानना एहसान, क्योंकि अगर आप इस एहसान को मानते हो तो फिर इसे चुकता करने का एक प्रण लो कि 12 जनवरी से पहले आपके सम्मान समारोह में नोएडा आऊंगा सर, तो मुझे मेरा ये कर्जा उतर जाएगा अगर आप इसको कर्ज मानते हो तो मेरे भाई क्या आओगे सारे लोग, एक बार और मजा नहीं आया क्या, सम्मान समारोह आपका इंतजार रहेगा। मैं सुनना चाहूंगा माइक पर आप लोगों से कि मैं तीरथ सागर से आया हूं सर, तीरथ सागर से महोबा जिले से आया हूं सेलेक्ट होकर, कि आपने उस दिन जो बात बोली थी यहाँ लग गई और आपने मेरा सिलेक्शन वहां तक करा दिया। मेरे भाई RWA का उद्देश्य ये है कि देखिए अगर 60,244 भर्ती पहले आई, आज 32,679 आपके सामने खड़ी है, खड़ी है ना, तैयार है ना। तो इन भर्तियों में अपना एक सिलेक्शन सुनिश्चित करने के बाद आप अपने माँ बाप को वो गौरव फील कराना जिसके लिए वो आपसे, जब से आप तैयारी कर रहे हो 2 साल 3 साल 4 साल,
उस इंतजार को खत्म, उस सूखे को खत्म आपको इस नौकरी में एक पद हासिल करके करना ही होगा, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। रहा संघर्ष की जो चलता है, रहा संघर्ष की जो चलता है, संसार वही बदलता है। रहा संघर्ष की जो चलता है, संसार वही बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती हो, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। मेरे भाई, संघर्ष तो करना पड़ेगा। आपकी लाइफ का हर वो पल संघर्ष है, हर वो पल जो आप इस समय जी रहे हो। और संघर्ष को सहने की क्षमता सिर्फ युवाओं में होती है, सिर्फ युवाओं में। तो आप इसको संघर्ष मत मानना। ये उस दिन बहुत मीठी याद हो जाएगी जिस दिन आपको सफलता मिल जाएगी। मैं एक और घोषणा आप लोगों के लिए करता हूं कि आज हमारी एक बुक